हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आईएस कर्व का स्लोप और शिफ्टिंग ऑफ द आईएस कर्व। तो इस वीडियो में आपका जो आईएस कर्व का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एलएम कर्व की बात स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। दोनों पे आपको इन वीडियोज़ की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि आपकी आईएस कर्व की डेरिवेशन कैसे होती है। तो हमने देखा था कि अगर हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की टर्म्स को शिफ्ट करते जाते हैं, वैसे ही आपके नीचे आपकी आईएस कर्व की डेरिवेशन होती है, जिसमें हमने देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जीडीपी का लेवल उतना ही कम होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जीडीपी का लेवल उतना ज़्यादा होगा। जिस तरीके से हमारी जो आईएस कर्व बनी थी ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी थी, उसका स्लोप क्या था, डाउनवर्ड। और वो कैसे जा रही थी, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रही थी, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट की तरफ। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका जीडीपी का लेवल क्या है, कम होता है। जीडीपी का लेवल कम होता है, इसका मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कम किया है, दैट इज़ लोअर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दैट मीन्स जीडीपी का लेवल क्या है, ज़्यादा है, हमने क्या है, हायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है। अब देखना ये है कि हमें पता तो लग गया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। देखना क्या है कि फ्लैटर है, स्टीपर है, कैसे बनती है, इसका स्लोप कैसा है। तो हाउ फार आईएस कर्व इज फ्लैटर और स्टीपर, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट के लेवल पे, कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितनी चेंजेस हो रही हैं अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं। और साथ ही में एक और तरीका क्या है, वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उस तरीके से भी आपकी आईएस कर्व का स्लोप डिराइव होगा। अगर तो देखो, इफ़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अ पर्टिकुलर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो दैट मीन्स आपका जो ये वाली कर्व है, आईएस कर्व है, इंटरेस्ट इलास्टिक हुई। जितना वो उस पर डिपेंड कर रही है उतनी आपकी आईएस कर्व क्या बनेगी, फ्लैटर बनेगी। ठीक है। और इसके कंपैरेटिवली देखा जाए, अगर तो इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क बहुत कम पड़ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने के बाद भी, तो आपकी आईएस कर्व कैसी बनेगी, स्टीपर बनेगी। ये तरीका समझ में आ गया कि अगर अजय कि इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने पे, तो आईएस कर्व विल बी फ्लैटर। अगर कम असर पड़ता है तो आईएस कर्व विल बी स्टीपर। वैसे ही देखा जाए तो अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ये है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे रिस्पॉन्स करता है अगर हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है, हाईली रिस्पॉन्स करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको दे रखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि आपकी आईएस कर्व कैसी बनेगी, दैट विल बी फ्लैटर। तो यहाँ से आप देख लो, मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, आईएस कर्व विल बी फ्लैटर। वैसे ही अगर तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है, कम का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लेवल को देखते हुए, तो ये कर्व कैसी बनेगी, स्टीपर बनेगी। तो ये तरीके हैं आपके, दो तरीके, मल्टीप्लायर वाला है और आपने जो देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के लेवल का है। तो अब हम आईएस कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये नेगेटिवली स्लोप होती है, ये हमें पता है। अब एक हम आईएस कर्व फ्लैटर ड्रॉ करेंगे, एक आपकी स्टीपर ड्रॉ करेंगे। नीचे आपको क्या लेना है, दैट विल बी रियल जीडीपी। तो इस तरीके से हम ये पार्ट ए और बी में उसको कट किया हुआ है। स्लोप डिराइव करना है ना हमें आपके आईएस कर्व का। तो एक तरीके से ये क्या बनेगी, ये वाली जैसे आपकी आईएस कर्व बनी है फ्लैटर, ठीक है, और ये बनी है आपकी आईएस कर्व स्टीपर। नीचे आपको लेना है रियल जीडीपी और इस तरफ आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से आईएस कर्व आपकी क्या है, डिराइव हुई थी। अब देखो राजे, आईएस कर्व नेगेटिवली स्लोप होती है। आईएस 1 कर्व क्या है, ज़्यादा फ्लैटर है आईएस 2 से। इसका मतलब क्या होता है, आईएस 1 कर्व में क्या होगा, ये ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिक है, ठीक है, इस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, मल्टीप्लायर की वैल्यू इस पर ज़्यादा है। और वैसे ही आईएस 2 क्या है, स्टीपर है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस इंटरेस्ट इलास्टिक है, उस पर कम ही फ़र्क पड़ रहा है और मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या है, कम है।
फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और फॉर अ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट आपकी IS कर्व कैसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी IS1 जैसी। और वैसे ही लोअर लेवल है मल्टीप्लायर का और आपके जो रिलेटिवली लेस जो सेंसिटिविटी है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी IS कर्व कैसे बनेगी, स्टीपर बनेगी। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फ़र्क पड़ता है ना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कम भी हो गया, बहुत कम फ़र्क पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसी वजह से हम इसको इंटरेस्ट इलास्टिक कहते हैं, इसको लेस इंटरेस्ट इलास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है शिफ्ट इन द IS कर्व। तो IS कर्व में जो शिफ्टिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस तरीके से आपकी IS कर्व भी शिफ्ट होगी। इट मे बी ड्यू टू चेंज इन द ऑटोनमस कंजप्शन इन एक्सपेंडिचर, या तो खर्चे पे कितना आप लोग चेंजेस करवा रहे हो, या इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रही है एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में। एंड इंक्रीज इन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, अब देखो अगर मैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या है बढ़ा देती हूँ, तो आपकी IS कर्व क्या है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर डिक्रीज है आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो IS कर्व क्या है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। रीज़न क्या है इसके पीछे, बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आप ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो, उससे आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या कर्व हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ वो शिफ्ट होगी, तो आपकी IS कर्व भी वैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और अगर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या करते हो कि कम होते हो, तो वो आपके डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो एक अपवर्ड शिफ्टिंग जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हो रही है, उससे आपकी IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और वैसे ही अगर आपके डाउनवर्ड शिफ्ट होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, आपकी IS कर्व क्या है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही सेम तरीका चलता है इन दोनों के बीच में। तो इस दोनों को दिखाने के लिए हम लोग फिर से उसको पार्ट A पार्ट B में अब डिराइव करेंगे। ऊपर आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली कर्व्स बनेगी, नीचे आपके शिफ्टिंग जो होगी आपकी IS कर्व की, वो वाली कर्व बनेगी। तो एक्स एक्सिस पे आपको रियल GDP ही लेना है, यहाँ पे हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शो करवाना है, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करवाना है। तो ये चीज़ हमने बनाई हुई है, 45 डिग्री का एंगल बनता है, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये आपकी जैसे फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व का। ये अगर अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, देखो हमने उसका लेवल क्या है बढ़ाया है, और ये आपकी कौन सी है डाउनवर्ड शिफ्टिंग वाली AE2। इसी तरीके से आपके ये वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे E2, ये E पॉइंट आ जाएगा, ये E1 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। अब नीचे रहे वही सेम चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो आपको कोई ना कोई गिवन है, तो जो पहली कर्व है E पॉइंट पे वो ऐसी आपकी बनी IS कर्व। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बड़ा है, ये देखो E1 पॉइंट पे ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बड़ा है, तो ये कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका कम हुआ है ना, तो ये वाली शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगी, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये आपकी IS1 कर्व बन गई, ये आपकी IS2 कर्व बन गई। बस इतना सा करना है आपको कि किस तरीके से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ये वाली कर्व भी क्या है राइटवर्ड शिफ्ट होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हुआ तो ये वाली कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये देख लो पार्ट B में जो फिगर में दिखाया गया है, IS कर्व आपकी शिफ्ट कर रही है IS से लेके IS1 की तरफ और फिर IS से लेके IS2 की तरफ। ये हुआ क्यों है, अगर इंक्रीज हुआ है आपके एक्सपेंडिचर में, सरकार ने क्या है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, उससे AE लाइन जो अपवर्ड शिफ्ट होगी, AE से AE1 पहुँच गई। उसी तरीके से आपका क्या है एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है, OR पॉइंट पे IS कर्व भी शिफ्ट हो जाएगी IS से लेके IS1 की तरफ, और दूसरा भी आपका कंपैरेटिवली वैसे ही स्ट्रक्चर चलेगा। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होता है IS कर्व आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बस ये था आपका शिफ्टिंग ऑफ द IS कर्व। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।